हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आप सभी को हाफ ईयरली पेपर क्लास 10 यानी कि गणित का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं। स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने वाले हैं अब की बार 2025-26 में, तो ये पेपर आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं खासियत कि इस पेपर जो पेपर कोड है, ये पेपर कोड है और सेम यही पेपर हर सभी जिले में आ रहा है। अगर आप भी पेपर देते हैं तो आप भी 70 में 70 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से यहाँ पर समय आपका 3 घंटा दिया गया है पेपर को हल करने के लिए, ठीक है। यह अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है, यानी कि मैथ का पेपर है। चलिए दोस्तों, इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, यानी कि सॉल्यूशन बताऊंगा, और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना। गारंटी है दोस्तों, पूरे के पूरे नंबर छाप के आओगे, ठीक है, एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य, यानी कि कुछ निर्देश में दिया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य, जो कि आपको करना रहेगा। खंड आ में क्या बोला, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक। चलिए उसको भी देख लेते हैं। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखा जाए प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर बोला है कि निम्न से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अभाज्य संख्याओं का कौन सा युग्म है, तो ये 18,25, ये आपका राइट उत्तर होगा, 18,25। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद कौन सा है, तो x² - 5x, ये आपका पहला आपका राइट उत्तर होगा द्विघात में, ठीक। अगला बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो रैखिक समीकरण ax1 + by + c1 बराबर इक्वल तथा है, तो वो क्या होगा, तो ये आपका राइट उत्तर होगा a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2, यानी कि आपका पहला उत्तर राइट होगा, ठीक। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि समीकरण x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ये आपका राइट उत्तर ये होगा, चौथा होगा, ठीक है। ए किससे बड़ा है, 4 से, 4 से बड़ा है। समांतर श्रेणी है 3, -1, -1, के लिए सर्वांतर होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, इसमें का क्वेश्चन बोलेगा तो कंफ्यूज होना नहीं है, इसका जो राइट उत्तर होगा -2 होगा। क्या होगा, -2, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3 और 2, -1 है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला पता ही होगा, इसका राइट उत्तर होगा 5 मात्रक। कितना होगा, 5 मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। 8वां, यदि sin θ = cos θ तथा 0 से इतना है तो पाई थीटा का मान होगा। प्यारे दोस्तों, इसको जब हल करेंगे तो इसका जो राइट उत्तर होगा π/2 आएगा, ठीक है। नवा क्वेश्चन बोल रहा है कि दिया गया मात्रा पायतना 99, 153 = 9 हो, तो लासा 99, 153 है, तो इसका बोला क्या होगा, लासा 1683 होगा, ठीक है। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग हल करते चलते हैं। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफिक आधार पर बहुपद के शून्य होंगे। भाई शून्य बोल रहा है, सबसे पहले देखिए, तो इसका जो कितना शून्य होगा, इसका जो शून्य होगा 1 होगा। क्या होगा, 0 1 होगा, ठीक। भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंत तथा हर में जोड़ी जाने वाली संख्या होगी। क्या कौन संख्या होगी गिरावा में, तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, ये होगा आपको काल्पनिक, नहीं अभी काल्पनिक नहीं आला, तो इसका राइट उत्तर 1 होगा, ठीक है। बराबर देखिए
समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल जब होंगे तो इक्वल करेंगे तो काल्पनिक आएगा, काल्पनिक। ठीक है, तो देखिए यदि a इंटू पी का प्रथम पद -5 है तो सर्वांतर 2 है तो सब प्रथम पदों का योग होगा। तो यहाँ पर देखिए तो ये होगा आपका 0 होगा। क्या होगा स्टूडेंट? 0। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x बराबर क्या होगी? प्यारे बच्चों, इसको जब हल करेंगे आप लोग तो इसको बीच की जो दूरी आएगी ये होगी 3 होगी। ठीक है, 15वां देखिए क्या बोल रहा है यदि cos थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/4 हो तो cos थीटा बराबर कॉट थीटा का मान क्या होगा? 15वां देखिए तो इसको जो राइट उत्तर होगा ये 4 होगा। ठीक है, 16वां क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सा है? तो 16वां देखिए क्या बोला है तो परिमेय संख्या इसमें से ये 2.73241 है। चौथा आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर। 17वां देखिए यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 है में x का मान 2 हो तो y का मान संगत मान क्या होगा? 17वां देखिए तो संगत मान निकालेंगे तो इसका राइट उत्तर होगा 3। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन बोल रहा है a इंटू पी बराबर जिसके प्रथम 2 पद क्रमशः -3 और 4 है तो 21वां पद है। तो क्या स्टूडेंट 21वां पद आपको निकालना आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर को 137वां पद रहेगा। ये आपका दूसरा सही है। यदि tan थीटा बराबर cos थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा बराबर प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। स्टूडेंट क्या मान होगा? तो इसका मान होगा 23 मान होगा। 23 ही आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा जाए अगला बोल रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान क्या होगा? प्यार बच्चों, इसको जब हल करेंगे तो इसको जो मान निकलेगा ये होगा 9। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर मैं आप सभी को 20 OMCQ बता दिया हूँ। ठीक है, जो कि आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। अब मैं आपको 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन को बताता हूँ। यहाँ पर खंड खबा बोला है, इसको भी देख लेते हैं क्या क्या बोला है। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि HCF और LCM ज्ञात करना होगा। सिद्ध कीजिए कि कली में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करनी है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य करली में 2 + 3 और करली में 2 - 3 है। इसको आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हल कीजिए। x का क्वेश्चन में x - 2, दूसरे क्वेश्चन में x + 2 बराबर 77 है। ठीक है, इसको करना। अंगा देखिए द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x - 2 इक्वल बराबर 0 का क्या मूल है, इसको ज्ञात करनी है। क्लियर। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को हल करना, केवल 5 ही करना है। ठीक है, जैसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको रैखिक समीकरण युग्म को हल कर दीजिए। तो यहाँ पर 7x - 15y बराबर 0, x + 2y - ये आपको दोस्तों 6 नंबर का पूछा था एग्जाम में और आएगा भी पक्का। अगला बोल रहा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों का वर्गों का योगफल कितना? 394 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट कंफ्यूज होना नहीं है, यहाँ पर जो दिया उसको हल कर लेंगे। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 50वां पद ज्ञात कीजिए, इसको करना होगा। tan थीटा बराबर 4/3 तो कोण थीटा का अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर सकते हैं। मान बताइए sin 30 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसको आपको मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस कर ले में 3 एक अपरिमेय संख्या, तो आपको सिद्ध करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगी। यहाँ तीसरा देखिए ये आपको हल करना प्रूव करना होगा, अथवा करके दिए उसको नहीं तो ये कर सकते। ये सारा क्वेश्चन 55-56 नंबर वाला बोला है दोस्त, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए क्या बोल रहा है 2 अंकों की से बनी संख्या योग उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। कितना है? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार टाइप का क्वेश्चन बोला है। अब cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 sec स्क्वायर 60 प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 - 2 tan इतना है तो
मान ज्ञात करना होगा। अब उसको नहीं तो नीचे वाला भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अथवा करके दिए, इसको तैयार करेंगे। ये सारा 5-5 6 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा गया, ठीक है। दोस्तों अगर ये पेपर तैयार करके जाते हैं तो गारंटी लेते हैं 70 में 70 फोड़ के जाओगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।